Hello students, how are you? Hope you are doing good. So, second year BCom semester number 4 बहुत ही नजदीक उसके एग्जाम्स हैं. एमसीक्यूज में डाउट्स, एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, ये सब पाने के लिए, हासिल करने के लिए आपकी जद्दोजहद चालू है. और ऐसे माहौल में मैं सीए अभिषेक सर from You Will Private Limited has come today in front of all students of SY BCom for bringing the solution of management accounting MCQs practical portion in detail. So आज हम देखने वाले हैं कि कैसे MCQs का आंसर हमें पता होता है लेकिन वहां तक हम पहुंचते कैसे हैं. That is what we are going to see today. Okay? So आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सेकेंड ईयर बीकॉम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन आज हम यहां देखेंगे. वी हैव डिजाइंड 50 एमसीक्यूज. अगर ये 50 एमसीक्यू आप कर लेंगे तो प्रैक्टिकल पोर्शन के एमसीक्यूज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में. ये मेरा आपसे वादा है. दिस इज एन अश्योरेंस गिवन बाय मी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू विल प्राइवेट लिमिटेड कि अगर आप ये 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर 1. पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मार्क करेंगे. सेल्स आर गिवन एज हाउ मच 1,50,000 एंड योर पीवी रेशियो, ठीक है, इज हाउ मच 30%. आपको कैलकुलेट करने को क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट वुड बी रुपीज डैश. क्लियर? सो बहुत ही सिंपल चीज है. आंसर तो बोल्ड में ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन यहां तक पहुंचेंगे कैसे, उसका सबसे इजी तरीका हम पहले देख लेते हैं. सबसे पहले हमको पता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100. क्योंकि सेल्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कंट्रीब्यूशन जिससे पीवी रेशियो मिलता है और दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट जिससे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिलता है. देयरफॉर वीसीआर हमारे पास नहीं है. वीसीआर मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वो हमारे पास नहीं है. पीवी रेशियो देके रखा है 30 और टोटल इनका 100 आता है, ये हमें पता है. देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 30 दैट इज 70. और हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100. देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 70. वेरिएबल कॉस्ट हमें ढूंढना है. सेल्स इज गिवन टू यू 1,50,000 इंटू 100. सो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1,50,000 into 70 upon 100. That comes to how much? 1,05,000 rupees. So बच्चों आंसर तो वेरिएबल कॉस्ट का 1,05,000 था, लेकिन वो आया कैसे? तो इस मेथड से वो आया. ठीक है. सिंस वी आर डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं. सो इसका एक अलग रास्ता जो थोड़ा लंबा सा है लेकिन ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे. पीवी रेशियो देके रखा है तो सीधा उसका फॉर्मूला लगाओ. पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. सो 30 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन 1,50,000 इनटू 100. देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,50,000 इनटू 30 अपॉन 100. ऐसा करके आपका 45,000 आएगा कंट्रीब्यूशन. और हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन. सेल्स कितना है? 1,50,000 माइनस 45,000. तो ऐसे करके भी आपका आंसर तो क्या आएगा? 1,05,000 ही आएगा. क्लियर? सो मंजिल एक, रास्ते दो, लेकिन अल्टीमेटली आंसर इज 1,05,000. दोनों तरीके से आपका आ सकता है. ठीक है. चलिए, सो एमसीक्यू नंबर 1 इज डन. नाउ वी गो फॉर एमसीक्यू नंबर 2. पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे. सो वी विल मार्क अ पैसेंजर व्हीकल रन्स, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से है. अ पैसेंजर व्हीकल रन्स बिटवीन 2 cities कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर्स. क्या लिखा है? ईच वे.
सो एक तरफा रास्ता कितना है? 210 किलोमीटर का. द व्हीकल मेक्स 3 राउंड ट्रिप्स डेली, carrying on an average how many passengers? 50 passengers. Assuming that the vehicle is operated 30 days a month, the passenger kilometers per month are. ठीक है. So based on the information given in the question, सबसे पहले there are 2 cities, so let us mark them A and B. इस A and B के बीच में डिस्टेंस कितना है? 210 किलोमीटर है. ओके, ईच वे. व्हीकल मेक्स 3 राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है? जाके वापस आना. सो 3 राउंड ट्रिप्स मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ऐसा 3 बार हुआ तो ट्रिप्स कितनी होंगी? 6 ट्रिप्स होंगी. नॉर्मली व्हाट वी डू इज 3 राउंड ट्रिप्स इंटू 2 कर लेने का, तो आपको टोटल कितनी ट्रिप्स है वो मिल जाएगी. सो देयर आर 6 ट्रिप्स ओवरऑल वन वे. फिर कितने पैसेंजर्स हैं? 50 पैसेंजर्स, बराबर. एंड देयर आर हाउ मेनी डेज? 30 डेज इन अ मंथ ये ऑपरेट होता है. सो मुद्दे की बात अपनी क्या क्या आ गई? 210 किलोमीटर, 6 ट्रिप, 50 पैसेंजर, 30 डेज. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. पैसेंजर किलोमीटर्स कितने आएंगे? 210 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज अ मंथ. तो कितना आएगा? कैलकुलेशन करेंगे. 18,90,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आएंगे. ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है. 18,90,000 ऐसे आया. ठीक है, चलो कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा, आप उस पे फोन करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. चलिए लेट अस गो फर्दर ऑन एमसीक्यू नंबर 3. दिस इज अगेन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना देके रखा है आपको? 50 रुपीज, 48 रुपीज एंड 44 रुपीज. 3 क्यों दिए? क्योंकि बच्चा आगे पढ़ो. फॉर प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देके रखे हैं. द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ए, बी एंड सी आर 8 आवर्स, 6 आवर्स एंड 4 आवर्स. ओके, रिस्पेक्टिवली. तो ए का 8, बी का 6 और सी का 4. ओके, इंडिकेट प्रायोरिटीज फॉर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी व्हेन लिमिटिंग की फैक्टर इज डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो डायरेक्ट लेबर आवर्स आर द की लिमिटिंग फैक्टर. मतलब हमें स्टेप वाइज अगर जाएं तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की लिमिटिंग फैक्टर. ओके, सो लेट अस सी दैट कैसे कैलकुलेशन होगी. टेबल सी बना लेंगे एक छोटी सी. पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी. अब इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जो क्वेश्चन में बता के रखा है 50, 48 एंड 44. उसके बाद कितने लेबर आवर्स पर यूनिट जा रहे हैं वो ढूंढेंगे. 8 आवर्स, 6 आवर्स एंड 4 आवर्स. तो अब हमें क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर. ये कैसे मिलेगा? A डिवाइडेड बाई बी. सो 50 अपॉन 8 कितना आएगा? 6.25. कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं. 48 डिवाइड बाई 6 8 रुपीज. 44 डिवाइड बाई 4 दैट इज 11. तो बच्चों अगर हम रैंकिंग करेंगे तो वो किस बेसिस पे होगी? हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा होगा? जो पर आवर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 6.25, 8 या 11? ऑफ कोर्स 11. सो फर्स्ट रैंक गोज टू प्रोडक्ट सी.
उसके बाद जो रिसोर्सेज बचेंगे उसमें हम जाएंगे फॉर प्रोडक्ट बी। क्यों? क्योंकि वो पर आवर कितना कमा के दे रहा है? 8 रुपया कमा के दे रहा है। और फिर अगर लेबर आवर्स बचे तो हम बनाएंगे प्रोडक्ट ए, क्योंकि वो सबसे कम पैसा कमा के दे रहे हैं। तो एबीसी वाइज अगर रैंकिंग आप देखने जाओ तो क्या आएगा? 3, 2, 1। तो आपका आंसर किधर मैच हो रहा है? सी के साथ मैच हो रहा है ना। तो ये रैंकिंग ऐसे आई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ एक्चुअल सेल्स आर ₹2 lakhs, सेल्स कितना बता के रखा है? 2 lakhs। और ये कौन सा सेल्स है? एक्चुअल सेल्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। योर ब्रेक इवन सेल्स आर हाउ मच, ऐसा आपको पूछा है। ठीक है, तो हम सबको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोले हैं? 40%। एक्चुअल सेल्स आपको देके रखा हुआ है 2 lakhs माइनस ब्रेक इवन सेल्स हमको ढूंढने हैं, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स अगेन 2 lakh इंटू 100। देयरफॉर 40 इंटू 2 lakhs ये बाजू चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 lakh माइनस ब्रेक इवन सेल्स। देयरफॉर 2 lakh इंटू 40 अपॉन 100 कितना आएगा बच्चों? 80,000 इज इक्वल टू 2 lakh माइनस ब्रेक इवन सेल्स। देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स अगर हम ये बाजू ले लेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 80,000 हम ये बाजू ले लेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 2 lakh माइनस 80,000, सो व्हाट इज द वैल्यू? 1,20,000 is the value of your break even sales, which is your answer A। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो उसके बाद लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹4,000, ब्रेक इवन पॉइंट ₹10,000, पीवी रेशियो आपको ढूंढने को बोला है। ठीक है, काफी आसान है। कैसे? आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दिया है ना, और आपको पता है उसका क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट आपको देके रखा है 4,000 और पीवी रेशियो ढूंढना है। देयरफॉर पीवी रेशियो इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, दैट कम्स टू हाउ मच? 40%। ठीक है, इंटू 100 अगर नहीं करेंगे तो 0.40 आएगा, डेसिमल में आएगा आंसर। एंड 0.40 जब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो कितना होता है? 40% होता है। ठीक है, सो योर आंसर इज बी, दैट इज 40%। ऐसे आया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹1 lakh, पीवी रेशियो इज 60%, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सो वेरी सिंपल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये हमने एक फॉर्मूला देखी थी, राइट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके रखा है आपको 1 लाख रुपया इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज 60%। सो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 1 lakh इंटू 60%, दैट इज 60,000 रुपीज। ऐसे आया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ काफी बड़ा क्वेश्चन है, वापस ऑपरेटिंग कॉस्ट से आया हुआ है। ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 buses between 2 towns which are 75 kilometers apart. Okay,
और कितनी बसेज हैं? 4 बसेज हैं. दे ऑल रन 25 days in a month and each bus makes 2 round trips, मतलब 4 trips, 2 round trips per day. Okay, the seating capacity of each bus is 50 passengers. 100% कैपेसिटी यही है. और एक्चुअल पैसेंजर्स की कैपेसिटी यूज कितनी हो रही है? 80% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी. बराबर. तो हमको ढूंढना क्या है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हमें वो ढूंढना है. ठीक है, चलिए तो उसका कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहला 2 टाउन है, तो लेट अस नेम दोस टाउन्स ए एंड बी. ये एक दूसरे से कितने दूर हैं? 75 किलोमीटर्स अपार्ट. ओके, फिर कितनी बसेज हैं? 4 बसेज हैं. कितने दिन चलती है? 25 डेज चलती है. कितनी राउंड ट्रिप्स हैं? 2 राउंड ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 4 ट्रिप्स. राउंड ट्रिप मतलब जाके वापस आना. ऐसा 2 बार हुआ, तो गए वापस आए, गए वापस आए, 2 बार गए 2 बार वापस आए, तो टोटल ट्रिप्स कितनी हुई? 4 ट्रिप्स हुई ना. ओके, उसके बाद कितने पैसेंजर्स हैं? 50 पैसेंजर्स. और इसके कितनी कैपेसिटी यूज हो रही है? 80%. ओके, सो 80% कैपेसिटी इज गेटिंग यूटिलाइज्ड. ओके, नाउ इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स बराबर, तो कैसे मिलेगा? सबसे पहला आप लिखेंगे 75 किलोमीटर्स बराबर मल्टीप्लाइड बाय 4 बसेस मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज मल्टीप्लाइड बाय 4 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय 80% कैपेसिटी. और अगर इसका आप टोटल करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 12 लाख पैसेंजर किलोमीटर्स. क्लियर? सो 12 लाख यहां पे रुपीज नहीं है. दिस 12 लाख शुड बी पैसेंजर किलोमीटर्स. क्लियर? दैट इज द करेक्ट आंसर. ऐसे आया. ओके, चलो कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर विजिबल है. चलो क्वेश्चन नंबर 8. इफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60%, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 6 lakhs, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी. ये 2 बाजू में गलत लिखा है. ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देके रखा है, फिक्स कॉस्ट इज गिवन. आपको क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट. सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट आपको किस में पूछा है? रुपीज में पूछा है. तो उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो है. अब तकलीफ यह है कि पीवी रेशियो आपको नहीं दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको दिया है. और हमें पता है पीवीआर प्लस वीसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू 100. देयरफॉर पीवीआर प्लस 60 इज इक्वल टू 100. देयरफॉर पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 minus 60, that is 40% हो गया. So fixed cost is how much? 6 lakhs divided by 40%. So ये कैलकुलेट करेंगे आप 6 लाख डिवाइड बाय 40%, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 15 लाख रुपया आएगा. दिस 15 lakh rupees is your break even point sales in rupees. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9. इफ सेल्स आर रुपीज 1 lakh, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 15,000 एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 50%, देन द प्रॉफिट विल बी हाउ मच? सो आपको देके क्या रखा है? सेल्स 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 15,000, पीवी रेशियो देके रखा है 50%, और आपको बोला है कि प्रॉफिट ढूंढो. ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे? काफी सिंपल है. चलो देखते हैं. सेल्स 1 लाख. बच्चों सेल्स में से पहले हम क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट, जो इस केस में आपको नहीं दिया है. वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमको क्या मिलता था? कंट्रीब्यूशन, जो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपको देके रखा है
15,000 रुपया, और फाइनली आपको क्या मिलता था, प्रॉफिट, जो हमें इस सम में ढूंढना है। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। आप सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो इससे हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, पीवी रेशियो कितना है 50, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज हाउ मच 1 लाख इंटू 100, देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट 1 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 50,000 रुपीज। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के सामने 50,000 लिख देंगे, बराबर। अभी हमें पूछा गया है प्रॉफिट, तो हमें पता है 50,000 माइनस 15,000 इज हाउ मच, 35,000 इज योर प्रॉफिट। ठीक है, और अगर बाय चांस इस सम में वेरिएबल कॉस्ट भी पूछा होता, तो हमें पता है 1 लाख माइनस 50,000 इज 50,000, दैट वुड हैव बीन योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे आया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, बराबर, एक प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है, कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है उस पे 1,80,000, सेल्स कितना बता के रखा है 6 लाख रुपया, प्रॉफिट कितना कमाया 1,20,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ में इतना प्रॉफिट कमाया, सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड इन द सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में ना सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है ना फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, वो सेम रह रहा है। द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹60,000, बराबर, देन एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम विल बी हाउ मच, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो इस सम को बेसिकली हमने दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, एक रहेगा अपना फर्स्ट हाफ, दूसरा होगा सेकेंड हाफ। ठीक है, चलिए तो इस सम की शुरुआत करते हैं। पहले जो भी डेटा है इसके हमें दो टुकड़े करने पड़ेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। लेट अस स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सबसे पहला सेल्स, फर्स्ट हाफ में 6 लाख है, सेकेंड हाफ में कितना है हमें ढूंढना है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं देके रखा है, तो कंट्रीब्यूशन भी अभी आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली। फिक्स्ड कॉस्ट आपको बता के रखा है, फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच 1,80,000, और ये भी साफ साफ दिया है कि सेकेंड हाफ में वो चेंज नहीं होगा, सो इवन दैट इज गोइंग टू बी 1,80,000, एंड यू आर गिवन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में कितना प्रॉफिट कमाया था 1,20,000, और सेकेंड हाफ में आपका लॉस हो रहा था 60,000 रुपीज का। ठीक है, तो आप रिवर्स वर्किंग में जाएंगे, 1,20,000 आंसर कब आएगा 1,80,000 माइनस होने के बाद, तो इसको ऐड करेंगे, ये फिगर 3 लाख का होना चाहिए, तो 1,80,000 माइनस होने के बाद बचेगा क्या 1,20,000, और ये 3 लाख कभी आएगा जब वेरिएबल कॉस्ट भी कितना होगा 3 लाख होगा, 6 lakhs माइनस 3 lakhs विल गिव यू 3 lakhs। ओके, अब इससे हमें यह पता चल जाएगा सेकेंड हाफ में सेम वर्किंग से 1,80,000 माइनस होने के बाद यहां माइनस 60 कभी आएगा जब यहां पे 60,000 रुपया कम होगा, सो 1,80,000 माइनस 60,000 विल गिव यू 1,20,000, एंड वी नो कि द कॉन्ट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो फर्स्ट हाफ में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स इज हाउ मच 6 lakhs इंटू 100, तो वो कितना परसेंट था 50% था, सो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना आएगा 50% आएगा, तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा 1,20,000। अब इसको और आगे रिवर्स करो, तो 1,20,000 प्लस 1,20,000 विल गिव यू हाउ मच 2,40,000। क्लियर, सो 2,40,000 इज योर expected sales volume of second half if there is a loss of 60,000 rupees। ठीक है, चलो कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, तानिया ट्रांसपोर्ट कंपनी रनिंग हाउ मेनी बसेस
5 buses between 2 towns. Distance कितना है? 60 kilometers one way. Seating capacity of each bus is how much? 50 passengers. उसमें से utilized was how much? 90% on both the ways. Each bus makes 3 round trips per day. All 5 buses run 30 days in a month. Total passenger kilometers कितने हैं? आपको ये पूछा है, ठीक है। तो जैसा हम हर सम करते हैं, पहले ए एंड बी, ये 2 टाउन हैं, एक दूसरे से कितने दूर हैं? 60 किलोमीटर दूर हैं। टोटल कितनी बसेस चल रही हैं? 5 बसेस। कितने पैसेंजर्स हैं उसमें? 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी, लेकिन यूटिलाइज कितना हो रहा है? 90%। 3 राउंड ट्रिप्स इंटू 2 मतलब 6 ट्रिप्स। और कितने दिन काम कर रहे हैं वो? 30 डेज इन अ मंथ, ठीक है। सो ये डेटा आपके सामने है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है, दे आर हाउ मच? 60 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 buses मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय 90% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड मल्टीप्लाइड बाय 6 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, आपका फाइनल आंसर आएगा 24,30,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये ऐसे आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, Q Limited has a taxi which runs at an average speed of 40 kilometers. टैक्सी एवरेज स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर्स पर आवर। और उसने कितना ट्रैवल किया है? ट्रैवल 4,800 किलोमीटर्स इन अ मंथ। ड्राइवर्स वेज रेट इज हाउ मच? ₹90 पर आवर। डिटरमाइन विच फॉर द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमें यह समझना है कि डेटा क्या क्या देके रखा है। इफ आई से 1 आवर, तो उसमें वो कौन सी स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं? 40 किलोमीटर्स, ओके। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी ये ड्राइवर पास कर रहा है, ठीक है। हैवी ड्राइवर नहीं है, बहुत स्लो चला रहा है, ठीक है। टोटल उसने पूरे महीने में कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं? 4,800 किलोमीटर्स। तो उसके कितने आवर्स यूज हुए होंगे इन ड्राइविंग, वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल आवर्स 4800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 40, तो कितने आवर्स आएंगे? 120 आवर्स आएंगे ना। यस, 120 आवर्स उसने चलाया, बराबर है। जो टैक्सी वो चला रहा था, कितने घंटे वो ड्राइविंग कर रहा था? पूरे महीने के 120 घंटे। और उसका जो वेज रेट है, ठीक है, वो कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। 1 आवर गाड़ी चलाने के लिए उसको 90 रुपीज मिलते हैं। टोटल कितने आवर्स उसने चलाए? 120। तो टोटल पेमेंट कितना होना चाहिए? टोटल वेजेस इज इक्वल टू 120 इंटू 90 अपॉन 1। सो 120 इंटू 90 बेटा कितना आएगा? 10,800 रुपीज आएगा। तो 10,800 तो फिक्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। ये दोनों तो अपने आंसर में ऐड नहीं है। अब क्वेश्चन कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट कब होता? अगर ड्राइवर को पेमेंट मंथली बेसिस पे जाता तो। लेकिन यहां पे ड्राइवर की सैलरी कैसे कैलकुलेट हो रही है? पर आवर, पर आवर, यस और नो। और इसीलिए जितना ज्यादा वो गाड़ी चलाएगा उतना ये खर्चा बढ़ेगा। तो कौन सा ऐसा कॉस्ट होता है? यूनिट्स राइज, कॉस्ट राइज, यस, वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। 10,800 rupees will be treated as a variable cost because driver is paid per hour and he is not given some fixed amount per month. Okay, that is the difference. चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a tourist vehicle covered 3,500 kilometers in a month and its operating cost is rupees
31,500. The management desires to earn profit of 25% on taking मतलब selling price. Okay, determine the fare that should be charged per kilometer. ठीक है, तो एक बात साफ है कि टूरिस्ट व्हीकल कितने किलोमीटर चला, 3,500 किलोमीटर्स, और उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितना है, 31,500. तो पहले तो हम कॉस्ट पर किलोमीटर ढूंढ लेते हैं. 31,500 is the total cost divided by total kilometers is 3,500. कैलकुलेटर पे करेंगे बच्चों, कितना आंसर आएगा, 31500 divided by 3500, it will come to 9 rupees. ओके, अब उनका जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट का वो कितना है, 25% ऑन टेकिंग. ओके, टेकिंग मतलब सेलिंग प्राइस, तो लेट सेलिंग प्राइस भी 100 और उसमें प्रॉफिट इज 100 का कितना परसेंट, 25%. तो 100 का 25% कितना होता है, 25. तो आपका कॉस्ट कितना आएगा, 75, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें कॉस्ट मिलता है. सो कॉस्ट इज राइट नाउ हाउ मच, 9 रुपीज. तो प्रॉफिट कितना और सेलिंग प्राइस कितना, बराबर. तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द फेयर दैट यू विल बी चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, मतलब सेलिंग प्राइस पूछी है. तो आपका फेयर दैट इज सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आएगा 9 into 100 डिवाइडेड बाय 75, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 9 into 100 डिवाइडेड बाय 75 कितना आएगा, 12 रुपया आएगा. ठीक है, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ए, दैट इज हाउ मच, 12 रुपीज. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो क्या करना है पता है ना, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है, उस पर कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. H&M Limited produces how many units, 600 units, और दो प्रोडक्ट बना रहा है वो H1 and H2. The labor cost per unit is rupees 200 and rupees 300 respectively, and the labor is paid at the rate of rupees 100 per hour. So labor cost per unit 200 और 300. Labor is paid at the rate of 100 rupees per hour. 200 रुपए का खर्चा 100 रुपीज पर आवर, तो 2 आवर्स यूज हुए होंगे H1 के लिए, और H2 के लिए लेबर कॉस्ट कितना, 300, 100 रुपीज पर आवर, तो उसमें कितने आवर्स गए होंगे, 3 आवर्स गए होंगे. टोटल ओवरहेड्स कितना बोले हैं, रुपीज 93,000. और अभी क्या लिखा है, द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स आर लेविड एट द रेट पर लेबर आवर. सो एक ब्लैंकेट रेट फॉलो हो रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर आवर वाला. आपको पूछा गया है डिटरमाइन द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. ओके, टोटल लेबर आवर्स हमें पहले ढूंढने पड़ेंगे, जो कैसे मिलेंगे, H1 के लेबर आवर्स प्लस H2 के लेबर आवर्स. अभी H1 के लेबर आवर्स कैसे मिलेंगे, 200 रुपीज कॉस्ट है और 100 पर आवर हम अगर पे कर रहे हैं तो 2 आवर्स एक यूनिट के H1 के यूज हो रहे हैं. अच्छा, H1 बना कितना है, 600, तो 2 into 600, 1200 घंटे H1 ने ऑक्यूपाई कर लिए. पता चल रहा है ना, 200 रुपीज वॉज पेड पर यूनिट एंड 100 रुपीज इज पेड पर आवर. सो 200 रुपए का खर्चा एक यूनिट के पीछे गया लेबर का, और अगर लेबर को हम एक घंटे का 100 रुपया देते हैं तो उसने कितने घंटे काम किया होगा H1 बनाने के लिए, 2 आवर्स काम किया होगा. 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 600 यूनिट्स, क्योंकि ये 2 आवर्स क्या है, पर यूनिट है, तो उसका 600 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो टोटल कितने आवर्स H1 के यूज हुए होंगे लेबर आवर्स, 1200 लेबर आवर्स. और ऐसे ही कैलकुलेशन हम करेंगे फॉर H2, तो वो कैसे आएगा, कितना पे किया था उसको, 300 रुपीज पर यूनिट एंड 100 रुपीज इज पेड पर आवर, तो 3 आवर्स यूज हुए होंगे, और उसके भी 600 यूनिट बने, तो उसका कितना आवर्स होगा, 1800 आवर्स होंगे, राइट.
सो टोटल कितने आवर्स यूज हुआ? 3000 आवर्स। और इन सभी का खर्चा कितना आया? टोटल कॉस्ट वाज 93,000। सो 93,000 इज पेड फॉर 3000 आवर्स। तो रेट पर आवर कितना आएगा? 93,000 डिवाइडेड बाय 3000, दैट इज हाउ मच? 31 रुपीज पर लेबर आवर। ये 31 रुपीज आपका आंसर में कहीं पे है? यस है। योर आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इन जीवा लिमिटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 25%, फिक्स कॉस्ट 50,000 rupees, profit is 50,000. If a managing director desires to earn profit of rupees 1 lakh, desired profit आ गया, then desired sales is going to be how much? तो आपको क्या पूछा है? desired sales volume पूछा है, और हमको पता है desired sales volume का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। काफी सिंपल है। फिक्स कॉस्ट आपको कितना बता के रखा है? 50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? मैनेजमेंट डायरेक्टर्स डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज, वो 1 लाख है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज हाउ मच? 25%। सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25% करेंगे कैलसी पे बच्चों, कितना आएगा? 6 लाख रुपीज आएगा। दिस इज योर डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। इफ सेल्स इज रुपीज 50,000, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 35,000 एंड प्रॉफिट इज रुपीज 5,000, देन कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी हाउ मच? तो काफी साफ इजीली देके रखा है। सेल्स 50,000, फिक्स कॉस्ट 35,000, प्रॉफिट इज 5,000। कौन सी बड़ी बात है? सेल्स लिख डालो 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट 35,000, प्रॉफिट 5,000, रिवर्स वर्किंग में जाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000। बस यही तो पूछा है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट पूछा होता तो क्या आता? 50 माइनस 40 दैट इज 10,000। हालांकि इस सम में आपको पूछा गया है कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 40,000 स्ट्रेट अवे। ओके, वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 17। इफ मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट 10,000 फॉर द मंथ एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड टोटल 50 requisitions are raised, calculate material handling cost chargeable to the product X if 10 requisitions are required or are raised for product X। तो सीधी सी बात है, टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज 10,000, इसको हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल requisitions, कितने हैं? 50। तो आपको पर रिक्विजिशन कितना है पता चलेगा, 200 रुपीज इज द कॉस्ट। और प्रोडक्ट एक्स के लिए कितने रिक्विजिशंस रेज हुए उसको मल्टीप्लाई करना है बाय कॉस्ट पर रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, कितने थे? 10 इंटू व्हाट इज द कॉस्ट पर रिक्विजिशन? 200। सो 10 इंटू 200 इज 2,000 रुपीज। दैट इज योर आंसर बी। ठीक है, चलो उसके बाद 18th, इफ प्रोडक्ट डी हैज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 90 पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट कितना बोला है? 90। पीवी रेशियो इज हाउ मच? 50%। तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए ये पूछा है। ठीक है, बहुत ही बेहुदा क्वेश्चन। सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट, हमें पता है एडिशनल कॉस्ट। ओके, और पीवी रेशियो आपका कितना बोल के रखा है? 50%। तो हमें पता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको वेरिएबल कॉस्ट कितना बता के रखा है? 90 अपॉन सेल्स ढूंढना है इनटू 100, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो
कितना है, पीवी रेशियो देके रखा है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस पीवीआर, 100 माइनस 50, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना है 50। तो ये 50 आपने यहाँ पे लिख दिया, तो अब आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90 इंटू 100 अपॉन 50, दैट इज हाउ मच 180। ठीक है, ये 180 ऐसे आया है। चलो फिर नेक्स्ट, केके लिमिटेड ऑपरेट्स अ बस, अगेन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से सम है, ऑपरेट्स अ बस मतलब सिंगल बस, 2 टाउन्स 40 किलोमीटर अपार्ट, द बस मेक्स 2 राउंड ट्रिप्स, ठीक है, इन अ डे, 50 पैसेंजर्स, डीजल कंजम्पशन इज 16 किलोमीटर पर लीटर एंड रेट ऑफ डीजल इज ₹60 पर लीटर, डिटरमाइन फ्यूल चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2017। जनवरी लिखा है तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज, हम सबको पता है। ओके, तो अब हमें फ्यूल कॉस्ट ढूंढना है, और फ्यूल कॉस्ट के लिए अंदर कितने पैसेंजर्स थे ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, खाली किलोमीटर्स ही ढूंढना है, याद रखना। सो 2 cities, 2 towns A and B, how many kilometers apart, 40 kilometers, making how many round trips, 2 round trips into 2 मतलब 4 trips, बरोबर, एंड 31 days। तो सबसे पहले तो आपके किलोमीटर्स आ जाएंगे पर मंथ, 40 किलोमीटर्स इंटू 4 ट्रिप्स इंटू 31 डेज, और एक ही बस है, ठीक है, तो 40 इंटू 4 इंटू 31, ठीक है, कैलकुलेट करो बच्चों कितना आ रहा है, 4960 किलोमीटर्स, राइट। ये 4960 किलोमीटर्स पूरे महीने में चले। अब इससे हमें क्या मिलेगा, डीजल का कंजम्पशन मिल जाएगा, डीजल कंजम्पशन ढूंढेंगे, 1 लीटर गिव्स यू 16 किलोमीटर्स, तो 4960 किलोमीटर्स के लिए कितने लीटर्स कंज्यूम होंगे, तो 4960 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 16, बरोबर है, तो कितने लीटर्स आएंगे, 4960 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज गोइंग टू गिव यू 310 लीटर्स, और 1 लीटर पे खर्चा कितना है, 60 रुपीज का खर्चा है, तो 310 इंटू 60 रुपीज, 18,600 रुपीज आएगा, और ये 18,600 रुपीज इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा सॉल्यूशन आएगा इसका। ओके, चलिए अब आज के सेशन का आखिरी एमसीक्यू हम करेंगे, क्योंकि समय काफी बीत गया है, बाकी के एमसीक्यूज हम बाद में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। 20th क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000, फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 45,000, वेरिएंस कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा आपको ये पूछा है। ठीक है, चलिए तो पहले सेल्स 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 50,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 45,000, तो फिलहाल आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 5,000 रुपीज का, ये अभी की पिक्चर है। लेकिन आपको क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट, उसका क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन हमने ढूंढा कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 सेल्स इनटू 100, दैट कम्स टू 33.33%, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना है 45,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, पूरा करना कैसे पे 33.333333, तो कितना आएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा 1,35,000 रुपीज। ठीक है, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर?
तो पिछले सेशन में हमने 20 एमसीक्यूज तक देख लिया था। अब ये सेशन में 21st एमसीक्यू से हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं तसम क्या लिखा है। द प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 is earned by selling 10,000 units at a price of ₹10 per unit, and the variable cost to sales ratio is how much? 60%. आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ढूंढने को बोला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट इज गिवन 30,000, सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स, मतलब कहीं ना कहीं आपको सेल्स भी देके रखा है। 10,000 units at a selling price of how much? 10. So sales is how much? 1 lakh. प्रॉफिट आप तब कितना कमा रहे हैं बता के रखा है 30,000 rupees. Therefore, we need to calculate the margin of safety. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. Now what is the meaning of PV ratio? PV ratio is equal to 100 minus variable cost ratio. 100 minus variable cost ratio is given to you as how much? 60%. So ये आएगा 40%. प्रॉफिट उन्होंने बता के रखा हुआ है 30,000 rupees. So 30,000 divided by 40%. 30,000 divided by 40% आप करेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? 75,000 rupees आएगा. You can check on the calculator and the answer given is 75,000. ऐसे आया है. ठीक है, चलो फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 22. GG Limited has a profit volume ratio of 50%. During a particular period, its fixed cost were ₹250,000 and it suffered a loss of ₹50,000. So first of all we prepare the main table. Sales हमको ढूंढना है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, कंट्रीब्यूशन हमें अभी नहीं पता है, माइनस फिक्स कॉस्ट दिस इज गिवन 2,50,000 and you are also given with the amount of loss. That loss amount is how much? 50,000. लॉस है इसीलिए नेगेटिव ब्रैकेट में लिखेंगे. नाउ व्हेन यू गो रिवर्स, सो 2,50,000 माइनस 50,000, 2 लाख का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. नाउ यू हैव द कॉन्ट्रीब्यूशन, यू ऑलरेडी हैव द पीवी रेशियो. पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 lakhs डिवाइडेड बाय योर सेल्स इज हाउ मच? वो हमें ढूंढना है इंटू 100 और पीवी रेशियो आपको बता के रखा है 50. देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 2 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50. दैट कम्स टू टोटल हाउ मच? 4 lakh rupees. तो ये 4 लाख रुपये आपका आंसर ऐसे आया है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. वायु लिमिटेड ऑपरेट्स a bus between two towns which are 50 kilometers apart. ठीक है, so there are two towns, let us say A and B. कितने किलोमीटर दूर है वो? 50 किलोमीटर दूर है. ये क्वेश्चन ने बता के रखा है. अ बस मतलब सिंगल बस. फिर लिखा है द बस मेक्स 2 राउंड ट्रिप्स. सो 2 राउंड ट्रिप्स इंटू 2 मतलब 4 ट्रिप्स. फिर 50 पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज. सो 50 पैसेंजर्स को वो लेके चल रहा है. डिटरमाइन टोटल किलोमीटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल क्या लिखा है? किलोमीटर्स, नॉट द टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स. और बेटा महीना कौन सा है? February 2018, मतलब 28 डेज होगा, लीप ईयर नहीं है 2018. सो इन दैट केस व्हाट डू वी रिक्वायर? 50 किलोमीटर्स चाहिए, 4 ट्रिप्स चाहिए, पैसेंजर्स नहीं चाहिए क्योंकि पैसेंजर किलोमीटर नहीं पूछा है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल 50 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 28 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन कैलसी पे सॉल्व करेंगे
तो 50 इंटू 4 इज 200, 200 इंटू 28 इज गोइंग टू बी 5600 किलोमीटर्स, जो आपका आंसर देके रखा है, लेकिन ऐसे आया है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 24, सी लिमिटेड earned contribution of rupees 2 lakhs, net profit of rupees 1,50,000, sales rupees 8 lakhs, determine the margin of safety, ये आपको बोल के रखा है। So we very well know the formula of margin of safety is what? Profit upon PV ratio. PV ratio कैसे मिलेगा? Contribution upon sales into 100. What is the value of contribution? 2 lakhs divided by sales is given to you 8 lakhs into 100, तो आंसर कितना आएगा? 25%। प्रॉफिट आपको देके रखा है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25%, सो दैट कम्स टू हाउ मच? 6 लाख रुपीज। क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। जो 6 लाख देके रखा है वो आया ऐसे है। चलो 25th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर mileage run by vehicle A 15,000 miles, vehicle B 6,000 miles, miles run per liter are 10 in case of vehicle A and 12 in case of vehicle B. Cost of fuel is rupees 75 per liter. आपको क्या ढूंढना है? टोटल फ्यूल कॉस्ट ढूंढना है। ठीक है, सो बारी बारी चलेंगे। वी हैव 2 vehicles, vehicle A एंड vehicle B। व्हीकल ए कितने माइल्स चला है? 15,000 माइल्स, और व्हीकल बी 6,000 माइल्स। माइल्स रन पर लीटर 10 माइल्स के लिए 1 लीटर कंज्यूम होता है फॉर व्हीकल ए, एंड 12 माइल्स चलाओगे तो 1 लीटर कंज्यूम होगा फॉर व्हीकल बी। सो पहले हमें टोटल लीटर्स ढूंढने पड़ेंगे, वो मिल जाएंगे। 15,000 इंटू 1/10, तो 1500 लीटर्स आएगा। फिर ये 6,000 इंटू 1/12, 500 लीटर्स व्हीकल बी का कंजम्पशन है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द कॉस्ट पर लीटर? 75। सो 1500 इंटू 75 आएगा 1,12,500, एंड 500 इंटू 75 आएगा आपका 37,500। इन दोनों का टोटल करना है। 1,12,500 प्लस 37,500 इज रुपीज 1,50,000। सो ये 1,50,000 आपका आंसर सी ऐसे आया है। ओके, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। चलो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 26। Total indirect cost of PK Limited includes setup cost of rupees 14,000, material handling cost of rupees 7,840, scheduling cost of rupees 10,000, quality inspection cost of rupees 10,560 rupees. Total direct labor hours देके रखे हैं in all the product is 800 hours. इतना यूज हुआ है। Company follows traditional costing system and charges overheads based on direct labor hours. If 300 labor hours used for product B, तो कितना ओवरहेड्स चार्ज होगा प्रोडक्ट P पे? आपको ये ढूंढने को बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम मतलब ब्लैंकेट रेट अप्लाई होगा। तो ब्लैंकेट रेट पहले कैलकुलेट करने के लिए टोटल ओवरहेड्स कितने हमें पता होने चाहिए। खर्चे कौन कौन से हैं? सेटअप कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट प्लस शेड्यूलिंग कॉस्ट प्लस क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, राइट। सेटअप कॉस्ट कितना है? 14,000, मटेरियल हैंडलिंग 7,840, शेड्यूलिंग कॉस्ट आपका कितना है? 10,000, क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना है? 10,560। इन सभी का टोटल आप करेंगे तो आएगा 42,400। ओके, और ये 42,400 को हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, दैट इज 800।
सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर ओवरहेड रेट? 42,400 डिवाइड बाय 800 आप कैलसी पे करेंगे तो आपका आंसर 53 पर डायरेक्ट लेबर आवर आएगा। उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट बी में जितने लेबर आवर्स यूज हुए उसके साथ, वो कितना है 300। सो 53 इंटू 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स, कितना आएगा 53 इंटू 300, 15,900 रुपीज। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 15,900। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है? एमबी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स बी एंड वाई यूजिंग कॉमन प्रोडक्शन फैसिलिटी। कंट्रीब्यूशन आपको देके रखा है पर यूनिट 356 फॉर एक्स, 273 फॉर बी एंड ₹440 फॉर वाई, एंड द नंबर ऑफ मशीन आवर्स आर गिवन टू यू पर यूनिट आर 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन बोल रहा है मशीन आवर्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है बेस्ड ऑन रैंकिंग, बेस्ड ऑन machine hours as a limiting factor. Okay, so in that case we have 3 products X, B and Y. Contribution per unit आपको बता के रखा है 356, 273 एंड 440। साथ ही साथ आपको मशीन आवर्स बता के रखा है पर यूनिट, है ना, 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 5 आवर्स। तो अब आपको क्या ढूंढना है? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 356 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 89, 273 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 91 एंड 440 डिवाइडेड बाय 5 आएगा आपका 88। So based on this you need to do the ranking for which product will be the highest contribution जो हमको कमा के दे रहा है पर मशीन आवर, वो कौन सा प्रोडक्ट है? B, because 91 is the highest। उसके बाद आएगा X 89 रुपीज और उसके बाद आएगा Y that is 88 रुपीज। So your ranking is what? 2, 1 and 3। B का 1, X का 2, Y का 3। कौन सा आंसर है? आंसर C। ठीक है, ये ऐसे आया। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, लेट अस स्टार्ट दैट। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज हाउ मच? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से है 5 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल इज 2 लाख माइल्स। माइल्स है मतलब रनिंग कॉस्ट के तौर पे इसको हम लेंगे विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ हाउ मच? ₹50,000 at the end of its useful life. During the year, mileage run by vehicle is 20,000 miles. The amount of depreciation for the year would be how much? Let us see that. सबसे पहला depreciation को ढूंढने से पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि उसका टोटल कॉस्ट था 5 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो आपको देके रखी है इन माइल्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स की जगह क्या आएगा? माइल्स। और जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपको कितना बता के रखा हुआ है? 50,000। सो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs, दिस गिव यू हाउ मच? 2.25 पर माइल इज द डेप्रिसिएशन। और ये व्हीकल एक साल में कितने माइल्स चला है? 20,000 माइल्स। तो 20,000 इंटू 2.25 that comes to how much? 45,000 rupees is the amount of depreciation, and this depreciation will be considered as a running cost because it is per mile. Okay, so 45,000 आपका आंसर ए है जो ऐसे आया है। उसके बाद 29th, ZZ Limited manufactured 300 units of X, 200 units of Y using 90 and 30 setups. The company incurred ₹3,600 towards setup charges, ₹5,000 towards quality inspection. Determine the amount of setup charges to be assigned to product X using activity based costing. ठीक है, चलिए
सो सबसे पहला सेटअप चार्जेस कितना है वो पहले हम लिख लेते हैं. सेटअप चार्जेस आर हाउ मच, ओवरऑल 3600 और नंबर ऑफ सेटअप्स जो हैं वो कितने हैं दोनों प्रोडक्ट के मिला के 90 + 30. सो आपका ओवरहेड रेट निकल आएगा 3600 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 30 रुपीज पर सेटअप इज योर कॉस्ट. सो आपका सेटअप कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स का क्या होगा, एक्स में कितने सेटअप यूज हुए हैं 90 इंटू 30 पर सेटअप. सो हाउ मच 2700 इज गोइंग टू बी योर सेटअप कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट एक्स. ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 30. सेल्स डिलिमिटेड ₹40,000 ₹60,000, प्रॉफिट इंक्रीज बाय ₹5,000. फाइंड आउट द पीवी रेशियो. तो सीधी सी बात है, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. चेंज इन प्रॉफिट इज हाउ मच, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5,000, सो चेंज इटसेल्फ इज हाउ मच 5,000. और पहले सेल्स कितना था 40,000, अब कितना हो गया 60,000. तो 60,000 माइनस 40,000 इज द इंक्रीज इन सेल्स. सो 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 into 100 that comes to how much 25%. ठीक है, चलो फिर ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन बाय व्हीकल इज 18,000. व्हीकल रन्स 10 miles per hour. ड्राइवर इज पेड एट ₹20 per hour. ड्राइवर सैलरी is how much, that is to be calculated. So first of all vehicle runs how many miles 18,000 miles. और इक्वेशन क्या बोला है 1 आवर में वो ड्राइवर कितने माइल्स चलाता है 10 miles. सो फॉर 18,000 miles कितने आवर्स उसने चलाए होंगे. सो आवर्स इज इक्वल टू हाउ मच 18,000 इंटू 1/10 1800 आवर्स. और उसका पैसा कितना है 20 रुपीज पर आवर. सो टोटल पेमेंट कितना हुआ होगा 36,000 रुपीज. ये आंसर आपका ऐसे आया. उसके बाद 32 सेल्स ऑफ जेपी लिमिटेड 20,000, फिक्स्ड एक्सपेंस ₹4,000, ब्रेक इवन पॉइंट ₹10,000. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट एक्चुअल सेल्स. ठीक है, चलिए तो सेल्स हमें ढूंढना है माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट. ये हो गया अपना मेन टेबल रेडी. ओके, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 10,000, मतलब ब्रेक इवन सेल्स 10,000, तब आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा 0 रहा होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके कितने हैं 4,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी कितना रहा होगा 4,000. रिवर्स जा रहे हैं हम, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा 10 - 4 दैट इज 6,000 रुपीज. अब इससे हमें यह पता चल जाएगा कि आपका जो पीवी रेशियो है वो क्या है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 दैट इज 40%. ओके, और आपका अभी का जो सेल्स है ठीक है वो कितना बता के रखा है 20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100. 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 दैट वाज हाउ मच 60%. तो 20,000 का 60% कितना आएगा 12,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा. 8,000 इज गोइंग टू बी योर कंट्रीब्यूशन 40% के हिसाब से माइनस फिक्स कॉस्ट इट डज नॉट चेंज. तो जो आपका प्रॉफिट है अब वो कितना आएगा 4,000 रुपीज. और क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट एक्चुअल सेल्स. ठीक है, सो दैट प्रॉफिट इज हाउ मच रुपीज 4,000. सो आंसर ए सही है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, लेट अस रीड दैट. DD Limited is following a traditional costing system and thinking of adopting activity based costing system. What would be the correct interpretation of the following cost per unit calculated under both the systems? Product X और प्रोडक्ट Y का आपको कॉस्ट पर यूनिट दोनों के हिसाब से बता के रखा है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से एज वेल एज
एबीसी कॉस्टिंग मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो आंसर है वो प्रोडक्ट एक्स का कितना है 156, विच इज द एक्चुअल वैल्यूएशन, करेक्ट वैल्यूएशन। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से वो कितना आ रहा है 150, तो 6 रुपया वो अंडर वैल्यू हुआ था अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। और प्रोडक्ट वाई का देख लो, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कितना बोल रहा है 120 और एबीसी कितना बोल रहा है 114। तो एबीसी सही है, ट्रेडिशनल इज अ बिट रॉन्ग, क्योंकि वो ब्लैंकेट रेट है, यहां पे हम एक्टिविटी वाइज एक्यूरेसी से डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी थी 120, लेकिन असल में कितनी होनी चाहिए 114, तो उसका 6 क्या है ओवर वैल्यूएशन है और इसका प्रोडक्ट एक्स का क्या है अंडर वैल्यूएशन है। तो दैट इज योर आंसर, प्रोडक्ट एक्स इज अंडर कॉस्टेड वाइल प्रोडक्ट वाई इज ओवर कॉस्टेड। हमेशा ध्यान रखना कि एबीसी वाला सही होता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम वाला गलत होता है, ठीक है। उस बेसिस पे हम ये जजमेंट दे पाएंगे कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओके चलो, तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, लेट अस सी दैट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना देके रखा है 10,000 यूनिट्स और प्रेजेंट सेल्स आपके कितने हैं 12,000। यू नीड टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। एक्चुअल सेल्स कितना बता के रखा है प्रेजेंट सेल्स 12,000, ब्रेक इवन सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स तो 12,000 है ही इंटू 100। सो 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100 दैट कम्स टू 16.67%। तो योर आंसर बी इज करेक्ट। उसके बाद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 3 lakhs, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज हाउ मच। सो पीवी रेशियो is given to you 25%, margin of safety 3 lakhs, तो हमको पता है margin of safety is equal to what, profit upon PV ratio. So margin of safety 3 lakhs is equal to profit upon PV ratio 25%, तो तब प्रॉफिट आपने कितना कमाया होगा 3 lakhs into 25%, that is 75,000 rupees, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ए लिमिटेड हैज टूरिस्ट व्हीकल expected to cover 5,000 kilometers in the next month and its operating cost is expected to be rupees 48,000. The management of the company desires to earn profit of 25% on taking मतलब selling price हमें पता है। recommend what fare should be charged per किलोमीटर पूछा है, मत भूलना, ठीक है। चलो, फेयर मतलब द सेलिंग प्राइस। चलो, सो सबसे पहला कॉस्ट कितना है आपका 48,000, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर्स एक बार कैलकुलेट करके इसको ढूंढ लेते हैं। 48,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है, बोलो कितना आएगा 9.6 आएगा। ओके, अब कंपनी ने क्या बोला है टेकिंग का 25%, सो लेट टेकिंग्स भी 100, टेकिंग मतलब द फेयर दैट यू आर गोइंग टू चार्ज। प्रॉफिट कितना आएगा उसका 25%, सो 75 इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट। अब कॉस्ट आपका कितना है 9.6, प्रॉफिट कितना होगा और टेकिंग कितना होगा, हमें क्या ढूंढना है फेयर, तो फेयर इज इक्वल टू हाउ मच 9.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, दैट कम्स टू हाउ मच 12.80। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज एमसीक्यू नंबर 37। फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स रुपीज 2 lakhs, फिक्स कॉस्ट रुपीज 20,000 एंड प्रॉफिट इज रुपीज 40,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेल्स आपको बता के रखा है 2 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, दिस गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, वो भी नहीं मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट आपको 20,000 दे के रखा है, प्रॉफिट इज गिवन टू यू एज 40,000, सो 40,000 प्लस 20,000 विल गिव यू
60,000 and 60,000 minus, sorry, 2 lakhs minus 60,000 is going to give you 1,40,000. तो ऐसे करके आप वेरिएबल कॉस्ट को ढूंढ सकते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25%. हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ढूंढने को बोला है. क्या बेहुदा क्वेश्चन है. 100 इज इक्वल टू व्हाट, पीवीआर प्लस वीसीआर. सो 100 इज इक्वल टू पीवीआर 25 प्लस वीसीआर ढूंढना है. तो वीसीआर कितना आएगा, 100 माइनस 25, दैट इज 75%. दैट्स योर आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39. बराबर, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड. टोटल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 21,000. मटेरियल प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस्ड फॉर एक्स वाई एंड जेड ड्यूरिंग द ईयर आर 20, 40 एंड 10. कैलकुलेट द मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट चार्जेबल टू द प्रोडक्ट जेड. ठीक है, सो 3 प्रोडक्ट हैं एक्स वाई एंड जेड. मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट तीनों का मिला के कितना है, 21,000. और तीनों का मिला के ऑर्डर कितना दिया था, 20 प्लस 40 प्लस 10. सो 21,000 डिवाइडेड बाई 70, दैट कम्स टू हाउ मच, 300. और अगर एक ऑर्डर का खर्चा 300 रुपया है तो प्रोडक्ट जेड पे कितना ऑर्डर गया है, 10. सो 10 इंटू 300, दैट कम्स टू हाउ मच, 3,000. दैट्स योर आंसर. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 40. कॉस्ट ऑफ व्हीकल रुपीज 3 lakhs. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल 1,50,000. तो इससे आपको डेप्रिसिएशन पर माइल मिल जाएगा. ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन बाय व्हीकल इज 12,000 माइल्स. डेप्रिसिएशन ढूंढने को बोला है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. कॉस्ट अपॉन लाइफ, 3 lakh rupees is the cost. Life of vehicle is 1,50,000. So 2 rupees is the amount of depreciation per mile. And this is run how many miles in a year, 12,000. तो ये साल का डेप्रिसिएशन आपका कितना होगा, 12,000 इंटू 2, दैट इज 24,000. और इसको हम ऑपरेटिंग एंड रनिंग कॉस्ट मानेंगे. ठीक है, ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे लेंगे, क्योंकि पर माइल हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया, हम जानते हैं. उसके बाद फॉर अ गिवन प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज हाउ मच, 80. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 120 एंड द प्रॉफिट इज हाउ मच, 30,000. सेल्स आर गिवन टू यू 2 lakhs. कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स. ओके, सो वी वेरी वेल नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यूनिट्स में चाहिए. तो उसकी फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन contribution per unit. Profit is given to you 30,000 and contribution per unit is also given to you 80. So 30,000 divided by 80 बराबर है कितना आएगा 375 यूनिट्स. क्लियर? ऐसे करके डायरेक्ट आंसर आपका आ गया. उसके बाद 42 पे जाएंगे. शिवा लिमिटेड सेल्स its product at rupees 20 per unit in a period. If it produces and sells 8,000 units, it earns a profit of how much, rupees 5 per unit. If the volume is raised to 20,000 units, it earns a profit of rupees 8 per unit. Variable cost per unit would be how much? ठीक है, चलो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देके रखी है. सेल्स, selling price is 20. So there are 2 situations under which sales are given to you. Okay, situation 1, situation 2. 8,000 units into 20, 1,60,000 रुपीज का अगर सेल्स है और वॉल्यूम अगर हम रेस कर देते हैं टू 20,000 इंटू 20 तो 4 लाख का सेल्स होगा. माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट. ठीक है, सो आप कंट्रीब्यूशन आपको नहीं देके रखा है. ओके, सीधा प्रॉफिट बता के रखा है. प्रॉफिट इज हाउ मच, 8,000 इंटू 5 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट कमा रहे थे वो. तो टोटल आपका कितना प्रॉफिट आ रहा था 40,000. और अगर 20,000 यूनिट बेचोगे तो आपका प्रॉफिट 8 रुपीज पर यूनिट था. सो 20,000 इंटू 8 दैट इज
1,60,000। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम पीवी रेशियो ढूंढ सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाली फॉर्मूला लगा के। सो चेंज इन प्रॉफिट इज 1,60,000 माइनस 40,000 अपॉन चेंज इन सेल्स 4 lakhs माइनस 1,60,000। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 into 100, that gives you how much? 50%। सो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी 50% आएगा। सो जो भी सेल्स है उसका 50% क्या देगा आपको? वेरिएबल कॉस्ट। सो 20 into 50% इज हाउ मच? 10। सो 10 इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो फिर 43rd, VMC Bus Service Limited runs 2 fleet of buses within the city। 2 fleet of buses, 2 ग्रुप है बसेस के, आउट ऑफ टोटल 25 बसेस। ओके, टोटल कितनी बस हैं? 25 बस। 10 buses and 15 buses have carrying capacity of 50 passengers and 40 passengers। ठीक है, on an average each bus makes 8 trips a day covering a distance of 12 kilometers। In each trip 75% of the seats are occupied। Annual records show that 5 buses are generally required to be kept away for repair each day। है ना, टोटल किलोमीटर्स पर डे पूछा है आपको, विल बी हाउ मच। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आपको जो पैसेंजर्स हैं 50 और 40 उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 75% ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाइड उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पूछे खाली किलोमीटर्स ही है। तो बच्चों 10 बसेस एंड 15 बसेस, टोटल कितनी हुई? 25। लेकिन हर रोज 5 बस को तो आपको साइड में रखना ही पड़ रहा है रिपेयरिंग वर्क के लिए। तो रोज की कितनी बस बाहर जाएगी? 20। ठीक है, ये 20 बसेस चलेंगी बिटवीन 2 cities which are 12 kilometers apart। और एक दिन की कितनी ट्रिप्स होंगी? 8 ट्रिप्स होंगी। ठीक है, सो 20 into 12 240, 240 into 8 is 1920 किलोमीटर्स। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? 1920 किलोमीटर्स, दैट इज आंसर डी। ओके, उसके बाद 44th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट देखेंगे। प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको ढूंढने को बोला है। ठीक है, चलो, सो नाउ लेट अस अज्यूम सेल्स एज 100, तो प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 10। सो योर टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी 90। ओके, margin of safety is how much? 40%। therefore margin of safety is profit upon PV ratio। so margin of safety कितना बोला है? 40, profit is 10, तो PV ratio कितना होगा? PV ratio is equal to 10 upon 40 into 100, that is 25%। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आंसर भी आपका आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, सेल्स इज हाउ मच? 6 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, हाउ वुड इट अफेक्ट द पीवी रेशियो? ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। सेल्स इज गिवन टू यू 6 lakh माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000। So what is your contribution? 3,60,000। सो फिलहाल आपका पीवी रेशियो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs इंटू 100, दैट कम्स टू हाउ मच? 60%। और अगर मान लो आपका सेल्स तो सेम रहता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, सो 2,40,000 का 10% कितना होगा? 24,000।
So 2.4 lakhs minus 0.24 lakhs is going to be 2,16,000. तो अब जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कितना आएगा, 3,84,000 आएगा. तो पीवी रेशियो विल नाउ बी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. 3,84,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इज 6 lakhs इंटू 100. अब इसका परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 64%. और ये 64% अब हुआ, पहले कितना था 60. तो बेटा इंक्रीज कितने से हुआ, +4%. ठीक है, ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46. इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹5 lakhs, margin of safety sales is 37.5%, total sales are how much. ठीक है, आपको ये पूछा है. सो हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट is 5 lakhs. We also know margin of safety is equal to actual sales minus break even sales upon actual sales into 100. 37.5 is equal to actual sales ढूंढना है minus 5 lakhs upon actual sales into 100. Therefore 0.375 actual sales is equal to actual sales minus 5 lakhs. Therefore ये बाजू आ जाएगा. So 0.625 actual sales equals to 5 lakhs. Therefore actual sales is equal to 5 lakhs divided by 0.625. तो कितना आएगा बच्चों, 8 लाख रुपीज आएगा. ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47. क्या लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन एंड प्रमोशन चार्जेस एट 5% इज ₹12 lakhs. सो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट 12 लाख है. इसमें आपने कमीशन को अभी इंक्लूड नहीं किया है, प्रमोशन चार्जेस को भी इंक्लूड नहीं किया है. बराबर. नाउ प्रॉफिट इज हाउ मच, 20% ऑन टेकिंग. सो प्रॉफिट का भी एक हिस्सा हमको साइड में रखना है. इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेकिंग मिलेगा. सो लेट टेकिंग भी 100, प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 20, कमीशन एंड प्रमोशन चार्ज इज गोइंग टू बी 5. तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने के बराबर है, 75 के बराबर है. ओके, अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज हाउ मच, 4 lakhs. कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज्ड पर पैसेंजर किलोमीटर. तो पहले तो हमें टेकिंग तक पहुंचना पड़ेगा. और टेकिंग तक कैसे पहुंचेंगे, टेकिंग इज इक्वल टू 12 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75. 12 लाख इंटू 4/3 बराबर. तो कितना आएगा, 16 lakhs आएगा. और ये 16 lakhs को अगर हम 4 लाख पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर हमें चार्ज करना होगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर. क्वेश्चन 48. माइलेज रन बाय व्हीकल इज 1,50,000. लाइफ ऑफ टायर इज 50,000 माइल्स. कॉस्ट पर टायर इज 15,000. क्या लिखा है, फाइंड टोटल टायर कॉस्ट. बरोबर. तो अब इसमें ध्यान से देखना, टोटल 1,50,000 माइल्स ये चल रहा है. एक टायर की लाइफ कितनी है, 50,000 माइल. सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 3 टायर अपने को चाहिए होंगे. बराबर. और एक टायर का खर्चा कितना है, 15,000. सो टोटल टायर कॉस्ट पर व्हीकल इज गोइंग टू बी हाउ मच, 45,000 रुपीज पर ईयर. ये 45,000 है. ठीक है, सो इसमें आपका आंसर डी आएगा. चलो उसके बाद फाइंड सेल्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 40%, फिक्स कॉस्ट इज 4,50,000, प्रॉफिट इज ₹1 lakh. ठीक है, और आपको ढूंढने को क्या बोला है, सेल्स. चलो
सो काफी सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे। 4,50,000 प्लस 1 लाख, सो 5,50,000 रुपीज इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हमको पीवी रेशियो देके रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो 40 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो सेल्स कैसे मिलेगा, 5,50,000 इंटू 100 अपॉन 40, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 13,75,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चल फिर आखिरी एमसीक्यू इस पूरे सेशन का। जीके लिमिटेड अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 1 लाख, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, सेल्स ऑफ रुपीज 5 लाख, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यूज करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स इज 5 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आएगा, 20% आ गया। और अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट इज 20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ऊपर ढूंढा हमने 20%, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 लाख रुपीस। ठीक है, सो ये 1 लाख इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये 50 एमसीक्यूज थे फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थियरी तो आप अपने आप मैनेज कर ही लेते हैं, प्रैक्टिकल में आंसर पता होने के बाद ये आंसर कैसे आया ये पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आप वो सॉल्यूशन यूज करके उसको अप्लाई करके सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये 50 एमसीक्यूज अगर आपने कर लिए इन डिटेल, कंसेप्चुअली, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, देन नोबडी कैन स्टॉप यू स्कोरिंग फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमिस्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर बीकॉम एमएस यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। रॉक द एग्जाम्स एज यू ऑलवेज डू। बाय।